अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल किस तरह से काम करता है। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल इलस्ट्रेटर में दिया क्यों गया है। बेसिकली हम जब ड्राइंग्स पे आते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी ड्राइंग्स होती हैं जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स होती हैं। पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स में मोस्टली आपको जो है वो बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, इंटीरियर्स नज़र आएंगे कि घर के अंदर के कोई रूम बना हुआ नज़र आएगा, या एक्सटीरियर नज़र आएंगे कि बाहर से कोई बिल्डिंग नज़र आ रही है, कोई बाहर का व्यू नज़र आ रहा है, कोई गली के कॉर्नर पे खड़े हुए आप देख रहे हैं तो इधर उधर का नज़र आ रहा है। तो ऐसी जो पिक्चर्स होती हैं, ऐसी जो ड्राइंग्स होती हैं, ऐसी जो इलस्ट्रेशंस होती हैं, इनको पर्सपेक्टिव इलस्ट्रेशंस कहते हैं और ये ड्राइंग से बनती हैं या आप डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि हमारा जो नज़रिया होता है, हम कहाँ तक, हमारी जो व्यूज़ हैं, हमारी आंखें जो है वो किस तरह से किसी चीज़ को देखती हैं, तो वो हमारा पर्सपेक्टिव होता है। तो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो होता है वो आपकी जो इलस्ट्रेशंस होती हैं, जो वेक्टर इलस्ट्रेशंस होती हैं पर्सपेक्टिव फॉर्म में, वो हम बनाने के लिए हम पर्सपेक्टिव ग्रिड को यूज़ करते हैं। पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, सेकंड वन इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, थर्ड वन इज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। वैनिशिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि हमारी नज़र, जो हमारी हद निगाह होती है, हम कितना दूर तक देख सकते हैं। हमारी नज़र, एक वक्त आता है जहाँ पर अगर आप कहीं बाहर खड़े हुए हैं या आप कहीं पर किसी सी साइड पे जाते हैं तो आप देखते हैं समंदर पे, ऐसा लगता है कि कहीं पर एक वक्त आता है कि ज़मीन और आसमान बराबर मिल रहे हैं। तो ऐसी जो जगह होती है उसको हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। तो वैनिशिंग पॉइंट काउंट करेंगे, अगर एक वैनिशिंग पॉइंट है, जैसे इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ड्राइंग है, इसको बनाना है तो आपको इलस्ट्रेटर में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाली ग्रिड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेकंड वन, इसमें आपको 2 वैनिशिंग पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, तो ऐसी अगर इलस्ट्रेशन आपको बनानी है तो आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाली ग्रिड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और ये है आपके पास 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। बट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी 2 तरह के होता है। एक को हम कहते हैं बर्ड आई व्यू, यानी परिंदे जब आसमान पे उड़ते हैं तो वो जब ज़मीन पे बिल्डिंग्स वगैरह को देखते हैं तो वो बिल्डिंग्स किस तरह की नज़र आती हैं उनको, तो ये होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और दूसरा होता है फिश आई व्यू। फिश आई व्यू या वॉर्म आई व्यू भी कहा जाता है। तो जब ज़मीन से जो मछलियाँ होती हैं या जो कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो जब आसमान की तरफ बिल्डिंग्स को देखते हैं तो उनको वो व्यू कैसा नज़र आता है। तो ये तीनों तरह के जो पर्सपेक्टिव ग्रिड्स होती हैं वो इलस्ट्रेटर में अवेलेबल है। आपको ये देखना है कि आपको कौन सी ग्रिड्स पे काम करना है और वो आप सिलेक्ट करके सॉफ्टवेयर में जिस तरह की भी ड्राइंग आपको मिलती है पर्सपेक्टिव ड्राइंग, उसको आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और मैं तीनों तरह की जो पर्सपेक्टिव ग्रिड्स हैं उनको यूज़ करके आज दिखाऊंगा। तो इंटरटेनिंग क्लास है आज, चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखेंगे। इस टूल को यूज़ करने के लिए आपके पास 2 टूल्स को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये एक टूल आपको नज़र आ रहा है, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, और इसी के साथ है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी आपको पर्सपेक्टिव चाहिए उसकी ग्रिड्स को आप सेट करते हैं। और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से आप जो है वो कोई ऑब्जेक्ट आप उठा के रखना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, साइज़ वाइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो वो आप जो यूज़ करोगे वो आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ड्राइंग बनाने के लिए या इस तरह की इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए आपको ये समझना है कि आपके पास ये जो ग्रिड लाइंस बनती हैं ये क्या है। तो जब हम कोई पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स बनाते हैं तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स में ये होता है कि आपके पास कुछ रीजन्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इन ग्रिड्स के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो बीच में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये आपके हॉराइजन लाइन है। हॉराइजन लाइन आपकी वो लाइन होती है जहाँ पे आपके जो वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि हॉराइजन लाइन वो लाइन है जहाँ पर आपका, जैसे मैंने अभी क्लास से स्टार्ट में अभी आपको बताया इंट्रो में, कि जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिल रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा पर्सपेक्टिव व्यू ख़त्म हो रहा होता है, वैनिश हो रहा होता है, तो वो आपकी हॉराइजन लाइन होती है। ये आपको जो ब्लू वाली ग्रिड्स नज़र आ रही हैं
ये आपकी ब्लू ग्रिड्स या लेफ़्ट ग्रिड्स हैं, ऑरेंज वाली आपकी राइट ग्रिड्स हैं, और ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रही है बॉटम ग्रिड्स हैं। अगर आप यहाँ सामने देखें तो मैंने अभी आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपके पास 3 तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं। उनमें से ये वाला अगर आप देखें तो आपको ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है, क्योंकि मोस्टली जो वर्किंग्स होती हैं वो आपकी ज़्यादातर जो ड्राइंग्स होती हैं वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे बनाई जाती हैं। तो ये है आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ग्रिड्स, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपको इलस्ट्रेटर जो एक ऑप्शन देगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड्स देता है, वो आपकी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाली ग्रिड्स देता है। अगर आप इसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में या 3 पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? आपके पास व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पर्सपेक्टिव ग्रिड का, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव चाहिए, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट। तो अगर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव चाहिए आप यहाँ से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव नॉर्मल व्यू पिक कर लेंगे, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ग्रिड्स आ गई। और इसी तरह से आप 2 पॉइंट या 3 पॉइंट की ग्रिड्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रिड सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें हमें थोड़ी ज़्यादा ग्रिड मिलती है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है मैंने आपको बताया हॉराइजन लाइन है। मैं एक तरफ के पॉइंट समझा दूंगा, आप दूसरी तरफ के खुद समझ जाएंगे, क्योंकि सेम काम करते हैं। तो यहाँ पर ये हॉराइजन लाइन है, और हॉराइजन लाइन को आप ऐसे क्लिक करके इस पॉइंट से ऊपर या नीचे कर सकते हैं, क्योंकि आपका वैनिशिंग पॉइंट जो है वो ऊपर या नीचे हो सकता है। तो ये हॉराइजन लाइन है, आप हॉराइजन लाइन को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे पॉइंट आप देख रहे हो ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है, इससे आप पूरा ग्रिड उठाकर कहीं और मूव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से उठाकर मूव करवा सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ये वैनिशिंग पॉइंट है, कि वैनिशिंग पॉइंट आपका इस जगह पे एग्जिस्ट करना चाहिए या कहीं दूर एग्जिस्ट करना चाहिए, तो आप यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका वैनिशिंग पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी ग्रिड्स नज़र आ रही हैं, आप इन ग्रिड्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ग्रिड्स वहाँ तक चली जाएंगी जहाँ तक पॉइंट है। अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि हम बहुत दूर से देख रहे हैं। जब आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रिड्स भी आपको नज़र आने लगेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लू ग्रिड्स को सेट करने के लिए कि आपको जो ब्लू लाइंस हैं, ब्लू ग्रिड्स हैं, वो किस फॉर्म में चाहिए, उसको आप लेफ़्ट या राइट पे मूव कर सकते हैं। मैं अंडू कर देता हूँ, वापस आ जाएंगी। और आपकी जो बॉटम लाइन है वो आपको नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए। ये जो हाइट है आपकी ग्रिड्स की वो कितनी ज़्यादा ऊपर या कितनी, मतलब कितनी बड़ी बिल्डिंग्स या कितना बड़ा आर्किटेक्चर आप दिखाना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये उठा के मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहता हूँ, मैंने इस पॉइंट से इसको पिक किया और थोड़ा सा नीचे कर दिया यहाँ तक, और ये ग्रिड्स मैं ऊपर तक ले गया। तो इस तरह से आप अपनी जो ग्रिड्स होंगी या जो ग्रिड लाइंस हैं उनको एडजस्ट करोगे। और उसके लिए जो टूल इस्तेमाल करना है आपने, वो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल इस्तेमाल करता है आपकी पर्सपेक्टिव जो ग्रिड्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए। अगर आपसे ये व्यू ख़राब हो जाता है या आपको व्यू चेंज करना है तो मैंने आपको बताया कि आप व्यू में जाएंगे और यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड, और हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मैं नॉर्मल व्यू ले लेता हूँ और यहाँ पर ये नॉर्मल व्यू आ गया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। सो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ग्रिड्स आपको सबसे पहले एडजस्ट करनी है। अगर यही व्यू ठीक है, आपको यही व्यू बनाना था, तो आप इसको ही पिक करके यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन वैसे ही है, आप इसको उठा के मूव कर सकते हैं। ये हॉराइजन लाइन है, आपको जो वैनिशिंग पॉइंट है वो इस फॉर्म में चाहिए या इस तरह से चाहिए, वो आप इसको जाके यहाँ से बता सकते हैं। और ये जो आपकी ग्रिड्स हैं, तो क्योंकि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो ये एक साइड पे दूसरी साइड पे आप इस तरह से रख के क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे बेस करता हुआ एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ। तो बॉक्स बनाने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, देखें 2 मेथड हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को यूज़ करते हुए। आप या तो लाइव ड्रॉ करें इसके ऊपर जो आपकी बेसिक शेप्स हैं। सपोज मुझे एक बॉक्स इस पे बनाना है, एक डब्बा है वो इस पे लगाना है, या एक सर्किल है वो मुझे इस पे लगाना है, तो मैं सिंपल जाके सर्किल टूल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपको ग्रिड बतानी है कि आप ब्लू ग्रिड पे काम करना चाहते हैं, ऑरेंज ग्रिड या है नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। और बॉटम साइड पे आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉटम ग्रिड्स या हॉरिजॉन्टल ग्रिड पे आप काम कर सकते हैं, या आपकी लेफ्ट ग्रिड्स है। तो मैं लेफ्ट ग्रिड पे जाता हूँ और मैं जब जैसे सिंपल सर्किल ही सिलेक्ट किया हुआ है और मैं ड्रॉ करूंगा तो सर्किल उस पर्सपेक्टिव गाइडलाइन पे बनेगा ऐसे। इसके अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से मैंने कलर फिल कर दिया इसमें और इसका आउटलाइन कलर मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर एक और बात समझें, ये आपका सिलेक्शन टूल है, यहाँ से अगर आप मूव करेंगे तो सिंपल मूव करेगा जैसे आप अपने 2D पर्सपेक्टिव में
मूव करवाते हैं, 2D पेपर पे आप मूव करवाते हैं। अगर आप चाहते हैं ग्रिड पे बेस करता हुआ मूव करें तो आपको यहाँ पर चूज करना है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। तो पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करता हूँ। देखिए उसी पर्सपेक्टिव ग्रिड पे ही कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो इस तरह से आपको कुछ क्रिएट करना है तो यहाँ से हमने क्रिएट कर लिया। इसके बैकग्राउंड पे मुझे एक बॉक्स बनाना है तो मैंने यहाँ से जाके एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और इसके ऊपर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ ये ब्राउन कलर और यहाँ से यहाँ तक सिंपल आप यहाँ पे जाके ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ हो जाएगा। कलर उसकी आउटलाइन में आ गया था, चेंज कर लिया मैंने और सिंपल मैं राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज, सेंड टू बैक, तो पीछे चला जाएगा। इसके बाद आपको फ्रंट पे कुछ बनाना है तो यहाँ पे मैंने सिंपल सामने वाली साइड सेलेक्ट की और यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया कुछ ऐसे और इसका कलर हम थोड़ा सा डार्कर कर देते हैं। ये मैंने इसका डार्कर अप्लाई करवा दिया और यहाँ से हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड वाले जितने भी सर्कल्स हैं और इनका कलर हम चेंज कर लेते हैं ऐसे। अगर आपको ग्रिड्स बंद करनी है तो ग्रिड्स बंद करना बहुत आसान है। कभी ऐसा होगा, कभी आपसे इलस्ट्रेटर में डायरेक्टली खुद से ओपन हो जाती है, खुद से नहीं मतलब आप क्लिक कर देते हो गलती से उस टूल पे तो ये ग्रिड्स आ जाती है। तो इसको बंद करने का तरीका ये है कि आपको यहाँ पर ये जो आपको क्यूब नज़र आ रहा है, इस क्यूब पे ऊपर एक क्रॉस का साइन लगा हुआ है। ये क्रॉस का जो साइन है यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड्स हाइड हो जाएंगे। ये आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। आपको नीचे कुछ और चीज़ें बनानी है, मैं यहाँ पर कंट्रोल Z कर देता हूँ और दोबारा से ग्रिड्स लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड्स वापस ले आएंगे। मुझे बॉटम साइड पे कुछ बनाना तो मैंने ग्रीन वाली ग्रिड्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक और ब्लैक कलर का लाइक कुछ रोड जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से क्लिक किया और ड्रैग करके देखें वो पीछे तक जहाँ तक ये मैंने लाइंस बनाई यहाँ तक मैं रखना चाहता हूँ। ये मैंने अप्लाई कर दिया। इसके ऊपर मुझे येलो वाले जो बार्स होते हैं वो चाहिए, सॉरी, बाहर क्लिक किया और एक हम ग्रिड पे इस ग्रिड को यूज़ करते हैं। मैंने एक बॉक्स बना लिया, इसमें मैं येलो कलर फिल कर देता हूँ और यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को ही सिलेक्ट करके हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और आगे कॉपी कर देंगे और ये आपके पर्सपेक्टिव में दूर जाते जाते कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो इस तरह से जो भी आपने डिस्टेंस दिया है वो आगे जाते जाते, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं वो हमें स्क्यू हुई भी नज़र आती है, पीछे जाती हुई जब नज़र आती है तो अच्छा ब्लैक लाइन से थोड़ा पीछे, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये सारा काम मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से ही कर रहा हूँ। तो जो नॉर्मल सिलेक्शन टूल है वो इसके लिए नहीं है, वो ये काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप कोई भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाला कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वो आप कर सकते हैं। और इसके आगे आप और कुछ कंटिन्यू करना चाहते हैं, लाइक आपको ऊपर वाला पार्ट बनाना है तो भी आपको यहाँ से सिंपल मैंने ग्रिड सेलेक्ट की। मैं ब्लू ग्रिड पे काम नहीं करना चाहता, यहाँ से पहले ग्रिड चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और हम यहाँ से जाके ऊपर की तरफ एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऊपर वाली शेप भी बिल्कुल इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर एक शेप ड्रॉ की जहाँ तक भी हमें चाहिए, तो ये मैंने बना दिए। इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट है मैं थोड़ा लाइट ग्रे कर देता हूँ, जूम किया इसको और यहाँ से जाके हम इसको पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, मुझे इस पॉइंट तक बिल्कुल चाहिए तो कंट्रोल R प्रेस करूँगा, रूलर आ जाएगा और रूलर से मैं यहाँ पे गाइड लगा देता हूँ एक कुछ इधर, और इसको हम इस पॉइंट से कनेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसके साथ कनेक्ट करवा दी, लेकिन यहाँ से अभी भी दूर है ये, तो हम इसको उठा के यहाँ पर मूव कर लेते हैं। तो बहुत आसान है इसको यूज़ करना। साथ से मैंने इसको यूज़ किया और सामने वाली ग्रिड पे काम करना है तो आप यहाँ से नो एक्टिव एरिया पे आके नो एक्टिव ग्रिड पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सामने एक मुझे शेप बनानी है तो मैं उसके ऊपर जाके फिर से, क्योंकि ये वाला पार्ट बिल्कुल फ्रंट से नज़र आता है, सामने नज़र आता है, तो आप इस पर जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक कलर दे दिया एंड देन फिर आप इस पर कोई भी विंडो या कुछ भी कोई पेंटिंग लगाना चाहते हैं वो आप इजीली यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं इन ग्रिड्स को बंद करके देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस क्रॉस पे जाके क्लिक कर दूंगा, ग्रिड्स बंद हो जाएंगी और आपका व्यू कुछ ऐसा नज़र आएगा। सो ये है आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मूव करते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए हमें 2 पॉइंट्स वाली ग्रिड चाहिए और यहाँ पे मैं आपको एक और मेथड बताऊँगा। अब मैंने वहाँ पर जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव था मैंने वहाँ पर लाइव ड्रॉ किया था शेप्स को, लेकिन हम यहाँ पर 2 चीज़ें देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए जो भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। और देन फिर आप
हम देखेंगे कि इसमें पहले से कुछ चीज़ें हम बना के रखेंगे, वो मैं यहाँ पे बस जल्दी से इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और अगर ये आपको नहीं बनाना आता, आप मेरी वीडियोस पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो फिर इससे पहले जो इलस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। ये शेप्स कैसे बनाते हैं, कलरिंग कैसे करते हैं, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, जो भी एलिमेंट्स मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ पर ही कुछ एलिमेंट्स की मुझे ज़रूरत थी, अब जो मैं आगे बनाने चाह रहा हूँ। एक मैं बिल्डिंग बनाऊँगा जिस पे ये हॉस्पिटल लिखा होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाली ग्रिड्स चाहिए। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाली ग्रिड्स बनाने के लिए आप यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाली ग्रिड ही देता है। अगर आपको कोई और सी ग्रिड चाहिए तो मैंने अभी आपको बताया पर्सपेक्टिव ग्रिड में जाके यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट वाली ग्रिड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना जो भी व्यू मुझे सेट करना है वो मैंने यहाँ पर सेट कर लिया कि मेरी जो बिल्डिंग होगी वो इस कंडीशन में, इस टाइप की ग्रिड्स में नज़र आनी चाहिए। अब इससे पहले जो हमने काम किया था, ये जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाला, उसमें मैंने लाइव शेप्स ड्रॉ की थी। तो आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप चीज़ें यहाँ पर पहले से बना के रख लो और फिर आप इनको ये जो आपकी ग्रिड्स हैं इस पर फिक्स कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो अब अगर आपके पास 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मैं काम करूँ तो यहाँ पे ब्लू ग्रिड्स भी हैं, ऑरेंज ग्रिड्स भी हैं। यहाँ अगर आप देखोगे ब्लू ग्रिड्स, ऑरेंज ग्रिड और ग्रीन ग्रिड। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप जो ऑब्जेक्ट लगाना चाह रहे हो वो कौन सी वाली ग्रिड पे के लिए आपको चाहिए। तो मैं सबसे पहले ब्लू ग्रिड्स बनाना चाहता हूँ, तो मैंने ब्लू वाली ग्रिड्स को सिलेक्ट किया और ग्रिड्स को सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये वाली जो वॉल है वो यहाँ पर लगानी है और ऑरेंज पे भी लगानी है। तो इसलिए मैं ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लूँगा इस शेप की। इस वाले शेप को मैं यूज़ नहीं करूँगा, इसी को मतलब यूज़ करूँगा लेकिन एक कॉपी करके यूज़ करूँगा। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इस ग्रिड को उठाया यहाँ से, ये जो भी शेप है इसको उठाया, लेकिन ये उठ नहीं रहा। क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि मैंने यहाँ से टूल गलत सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से जाके आपको पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और अब आप इससे ऑल्ट प्रेस करके इसको पिक करेंगे और ये आपकी ब्लू वाली ग्रिड पे देखें बहुत आसानी से यहाँ पर सेट हो जाएगा। एंड देन आप यहाँ पर जाके इसका साइज़ जैसे भी मैनेज करना है वो आप मैनेज कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसका साइज़ ऐसे बढ़ाना चाहता हूँ यहाँ तक। और देन फिर इसके ऊपर मुझे विंडो लगानी है तो ऑल्ट प्रेस किया, विंडो भी मुझे और बहुत सारी चाहिए तो मैं इस विंडो की कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन फिर विंडो ऐसी मुझे 3 विंडोज़ चाहिए तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। और एक अच्छा मुझसे गलती ये हो गई है कि मैंने ये जो लाइन थी वो लाइन ही है अभी भी, इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया था जो बीच में मैंने बनाई है। तो हम इस लाइन को पहले एक शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर जाके एक्सपेंड कर दिया ताकि ये शेप बन जाए जो लाइन हमने बनाई थी। अब मैं दोबारा से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, बाहर क्लिक किया और ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी कर दिया। यहाँ कॉपी कर देंगे तो इसकी जितनी भी ग्रिड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड देन फिर आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज़ डिक्रीज कर दिया और यहाँ पर इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी। इस तरह से यहाँ पर ये शेप्स बन गई। देन सेलेक्ट करेंगे और जितनी भी फिर आपको कॉपी चाहिए ऑल्ट प्रेस करके आप इस तरह से बिल्डिंग की कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल डी। सेम इसी तरह से अगर आपको ऑरेंज वाली ग्रिड्स पे काम करना है तो मैं ऑरेंज वाली ग्रिड्स पे भी काम कर सकता हूँ। यहाँ से ऑरेंज वाली ग्रिड सेलेक्ट की और इस ब्राउन को सिलेक्ट करके हम इसके ऊपर लगा देते हैं और इसको नीचे से इसके साथ हम एडजस्ट कर देते हैं कुछ ऐसे। अब यहाँ कलर में मज़ीद डार्क करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये डार्क कलर है, इसको मैंने पिक कर लिया। तो यहाँ से ये वाली सरफेस डार्क हो गई। इस पर आप दोबारा से विंडोज़ लगाना चाहते हैं तो मैं एक विंडो लगा दी मैंने और इसका साइज़ डिक्रीज कर दिया कुछ ऐसे। दूसरी विंडो, दोनों को सिलेक्ट किया और छोटा कर दिया साइज़ एंड देन फिर कॉपी, कंट्रोल डी। मतलब कुछ भी आप जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बहुत आसानी से पर्सपेक्टिव ग्रिड से लगा सकते हैं। एंड देन फिर ऑल्ट प्रेस करके कॉपी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि वेक्टर टूल है तो इसमें सिर्फ आप वेक्टर ऑब्जेक्ट्स ही लगा सकते हैं। जैसे मैंने शेप्स लगाई और प्लस मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, लगाया नहीं अभी तक, तो टेक्स्ट भी लगा सकते हैं आप, लेकिन कोई तस्वीर नहीं लगा सकते आप पर्सपेक्टिव ग्रिड पे क्योंकि आप वेक्टर सॉफ्टवेयर में काम करें। तो सपोज़ मुझे हॉस्पिटल लिखना है कुछ, ये वाली विंडो हटा के ये 2 विंडो मैंने हटा दी, या छोटा करना चाहता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया इन विंडो को और इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया, ऐसे एक विंडो या एक वेंटिलेटर टाइप बना दिया। उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया
और देन फिर ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया इसको, एंड देन फिर आप इसका साइज एडजस्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके इसको साइज एडजस्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको मैनेज कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट पहले से आपने शेप्स बना के रखी हैं तो उन शेप्स को आप यूज़ करते हुए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे बना के दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए भी मुझे कुछ शेप्स की ज़रूरत है, तो वो मैं पहले से यहाँ पे बना के रखूँगा, देन फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो मैं ये बना रहा हूँ और मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। ये आपको देखने में पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैं स्टेयर्स बनाऊंगा। तो उसके लिए मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स, जो स्टेयर्स के साइड वाला पार्ट नज़र आता है वो मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है, और प्लस जो उसके ऊपर वाले ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो बनाने के लिए मैंने कलरफुल कुछ शेप्स बनाई हैं। इनको मैं यहाँ से यूज़ करूँ। तो सबसे पहले आपको ग्रिड्स सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे जाता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसकी जो ब्लू वाली ग्रिड्स हैं, अब वो आपको आपकी मर्जी है आप कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। तो मैं ग्रीन वाला पार्ट यानी जो स्टेयर्स के ऊपर वाला पार्ट होता है वो मैं ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ। तो आप ग्रीन वाली ग्रिड्स को बहुत अच्छे से एडजस्ट करके आप रखोगे। यहाँ से मैंने क्लिक किया और उसको नीचे स्ट्रेच कर दिया ताकि आपको ये जो ग्रीन वाली साइड है ये ज़्यादा नज़र आए। ब्लू और ऑरेंज तो वैसे भी नज़र आए, लेकिन ग्रीन वाली थोड़ी कम नज़र आती है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया और ऊपर इतना हमें साइज़ नहीं चाहिए तो ऊपर से कम कर लिया, और इन ग्रिड्स को उठा के हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं ऐसे। इस फॉर्म में मुझे जो स्टेयर्स हैं वो मुझे बनानी है। वैनिशिंग पॉइंट आप एडजस्ट करना चाहते हो तो वैनिशिंग पॉइंट भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही चाहिए। सो अब मैं ब्लू वाली ग्रिड्स पे ये जो ग्रे वाला सरफेस मैंने साइड वाली चीज़ बनाई ये मैं रखना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसकी कॉपी नहीं ले रहा क्योंकि मुझे ये बस एक ही बार यूज़ करनी है, लेकिन हो सकता है कि कभी बाद में मुझे यूज़ करनी पड़े, तो बेहतर ही आप कॉपी ले लो। तो मैं यहाँ से ब्लू वाली साइड सेलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके, फिर से मैं गलती कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल सेलेक्ट किया एंड देन फिर ऑल्ट प्रेस करके आप इसको पिक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये उन ग्रिड्स पे आ जाएगा। और इसको मैंने कुछ यहाँ पर, इसका साइज़ आप एडजस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से साइज़ एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपको ये व्यू दिखाना है स्टेयर्स का, या थोड़ा कम करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके कम कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो मैंने स्टेयर्स का साइज़ है वो इन्हीं ग्रिड्स की एक रेफरेंस लेकर लिया है, तो अब मैं ऑरेंज वाली साइड पे सामने ये ग्रिड्स लगाना चाहता हूँ। तो सामने वाली साइड के लिए आप ऑरेंज वाली ग्रिड्स को यहाँ से चूज कर लोगे। ऑरेंज वाली ग्रिड्स मैंने सेलेक्ट की, और ब्लू वाली ग्रिड सबसे पहले मैं नीचे लगाना चाहता हूँ। मैंने ब्लू वाली ग्रिड उठाई और यहाँ पर एडजस्ट कर दी। अब क्योंकि मैंने उसका साइज़ चेंज किया है तो इसका भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन पहले हम एक बार सेट कर लेते हैं। या मैं कुछ यहाँ से मैंने एडजस्ट कर लिया और पहले मैं ग्रिड्स लगा देता हूँ, देन फिर हम इनके साइजेस को एडजस्ट कर देंगे। दूसरी ग्रिड इस जगह पे सामने वाली साइड पे चाहिए। ये जो ऊपर वाली सरफेस आएगी ना, जहाँ पे हम सीढ़ियों पे पाँव रखते हैं, वो वाली सरफेस आपकी ग्रीन वाली ग्रिड्स पे बनानी है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन ये बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने ग्रिड लगा दी। ये ग्रीन के लिए ये ग्रीन वाली ग्रिड्स आ गई सामने की। इस तरह ऑरेंज को रख लिया। हम मैनेज अभी करेंगे जूम करके, लेकिन पहले आप ग्रिड्स यहाँ पर सेट कर लो। तो मैंने रेड वाली ग्रिड सेट कर दी, पिंक वाली ग्रिड सेट कर दी, और ब्लू वाली ग्रिड भी यहाँ पर मैंने ब्राउन वाली ग्रिड मैंने यहाँ पे सेट कर दी। अब आप जूम कर लें और जहाँ भी आपको ग्रिड चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रीन वाली ग्रिड को मैंने इस पॉइंट से कनेक्ट किया। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रिड्स बहुत दूर दूर होती हैं इसमें, तो आप उसके पीछे भी छुपा सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट हमें वैसे भी नज़र नहीं आ रहा, तो आप ऐसे छुपा सकते हैं। ये वाली साइड पे कितना ग्रिड आगे पीछे जाएंगी वो तब पता चलेगा जब आप ऊपर वाली सरफेस लगाओगे। तो पहले हम अभी एक साइड वाली ठीक से एडजस्ट कर लेंगे, तो बाकी ग्रिड्स हमारे लिए एडजस्ट करना आसान हो जाएंगी। इसको सेलेक्ट किया मैंने और कुछ इस जगह पे मैंने इसको प्लेस कर दिया, ऊपर से एडजस्ट करवा दिया। ये फ्रंट वाली ग्रिड सेट हो गई। अब मुझे ये जो ग्रीन वाली की साइड है इस पे ग्रिड लगानी है। अब जब मैं यहाँ पे ग्रिड लगाने आऊँगा तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा एक मसला आएगा, क्योंकि ग्रिड्स सबसे पहले तो आप यहाँ से ग्रीन वाली ग्रिड पे काम करना है, ये बॉक्स से आप बताओगे, एंड देन फिर आप जब इस ग्रिड को उठा के लाओगे तो देखें इस फॉर्म में ग्रिड आ रही है, जबकि मुझे ये इस स्टाइल में नहीं चाहिए, मुझे उधर पीछे जाती हुई ग्रिड चाहिए। ये इस फॉर्म में, मतलब कि समझ लें एक तरह से हॉरिजॉन्टल आ रही है, हमें ऐसे वर्टिकल चाहिए सिर्फ जाती हुई। तो आप यहाँ पर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप इसको रोटेट कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ये जो ग्रिड्स हैं इनको हम रोटेट कर लेते हैं। तो मैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इन ग्रिड्स की कॉपी ले ली मैंने एक, और साथ में मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ से।
मतलब रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद जो मैं चाहता हूँ जो ऊपर वाली साइड होगी उनके कलर थोड़े से लाइट होने चाहिए इनके मुकाबले में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रीकलर आर्टवर्क का, आप एडिट में जाओगे, यहाँ पे एडिट कलर में जाएंगे और यहाँ पे रीकलर आर्टवर्क का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे, आप वहाँ पे रख के देख भी सकते हो साइड में। तो मैंने कहा ऑरेंज में ये जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा आप बढ़ा दो, कम कर देंगे ताकि उसमें ब्लैकनेस आ जाए। ठीक है, तो 77% इसमें कर दी। इस तरह से इसको भी मैं कम कर लेता हूँ, 47 कर दिया इसको में। तो थोड़ा थोड़ा हम डार्कर कलर उसमें ऐड कर देंगे ताकि वो सामने वाली ग्रिड से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। ओके किया और ये मैंने डार्कर कर दी ग्रिड्स। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ग्रीन वाली ग्रिड्स, यहाँ से टूल सेलेक्ट किया और सबसे पहले मुझे ब्लू आई लगानी है। तो मैं यहाँ बाहर क्लिक करके ब्लू वाली ग्रिड्स उठाता हूँ और अब आप इसको प्लेस करते हुए देखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट जैसे आपको चाहिए वो व्यू सामने आ जाएगा। देन आप इसको जूम कर लेंगे और आप इसको एडजस्ट कर देंगे। जब आप इसको एडजस्ट करोगे तो ये वाली ग्रिड आपको जितने आगे तक चाहिए, जितनी लंबी सीढ़ियाँ आपको बनानी है वहाँ तक आप ले जाओ, उसको वहाँ तक चली जाएगी। देन फिर आप इसको एडजस्ट करोगे, ये वाली साइड ये आ गई। अब आपको इससे पता चल जाएगा ग्रीन वाली ग्रिड कहाँ तक आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से यहाँ इसको इस वाले ब्लू पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब ब्लू के बाद ग्रीन वाली ग्रिड जो है वो आपको चाहिए, तो ऑल्ट प्रेस किया, ग्रीन वाली ग्रिड लेकिन ग्रीन वाली सरफेस पे लगानी है। तो पहले हम ग्रिड एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब रख देते हैं। देन फिर हम बाद में जो साइजिंग होगी वो हम एडजस्ट कर लेंगे। ग्रीन आ गई, कॉपी लेना भूल गया मैं, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लिया। ऑरेंज वाले ग्रिड्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इनके साइज एडजस्ट करने, तो मैं यहाँ से इसके साइज एडजस्ट कर लेता हूँ। सो फाइनली इस तरह से आप इसको एडजस्ट करोगे और ये आपको स्टेयर्स मिल जाएंगी। और इन शेप्स पे आप ग्रेडियंट लगाना चाहते हो, टेक्सचर तो बुरा लग रहा था तो ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। मैंने इस पर एक ग्रेडियंट अप्लाई किया और ग्रेडियंट एनोटेटर से इसे ड्रैग कर लिया और नीचे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये डार्क कलर नहीं हो, इतना लाइट कलर हो, और इसकी डायरेक्शन आप एडजस्ट कर लो। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया था 2 तरह के व्यूज़ होते हैं, एक बर्ड्स आई व्यू होता है, एक वार्म आई व्यू होता है। तो किसी भी व्यू को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लोगोज भी इस मेथड से बनाए जाते हैं, आप भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ग्रिड्स ओपन कर लेते हैं, ग्रिड्स एक्टिव कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे मैंने क्लिक किया, व्यू में जाएंगे, पर्सपेक्टिव ग्रिड में जाएंगे एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को हम नॉर्मल व्यू पे ले लेते हैं। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बर्ड्स आई व्यू दे रहा है, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे देखते हो तो कैसा नज़र आता है। तो मैं इस ग्रिड को नीचे कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हो कि इसको वार्म आई व्यू बनाना है तो वार्म आई व्यू इसी से बनेगा। आपको वैनिशिंग पॉइंट एडजस्ट करने के कहाँ पर होना चाहिए, इस तरह से ऊपर ही रखा। और ये वाला जो व्यू है ना, इस वैनिशिंग पॉइंट को, ये भी एक वैनिशिंग पॉइंट है, इस वैनिशिंग पॉइंट को आप ऊपर ले जाओगे तो एक और वैनिशिंग पॉइंट, मतलब वो जो नीचे वाला वैनिशिंग पॉइंट था वो ऊपर चला गया। और ये बीच में एक वाइट कलर की ग्रिड नज़र आ रही है, ये आपको आपकी जो ग्रिड्स हैं, जो गाइड्स हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उन ग्रिड्स का आप साइज़ कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो कौन से वैनिशिंग पॉइंट पे किस तरह से क्या चीज़ क्रिएट करनी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं जो बनाने जा रहा हूँ मुझे बर्ड्स आई व्यू पे ही क्रिएट करना है। सो मैं व्यू में जाऊँगा, रीसेट कर लूँगा अपनी ग्रिड्स को। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यहाँ से 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को एडजस्ट किया, इसको उठा के मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया। वैनिशिंग पॉइंट मुझे सही है, इतना ही चाहिए। थोड़ी सी ग्रिड्स आप अगर एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से। ये व्यू मेरे लिए ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे कर जूम किया और मैं अगेन इस पर कुछ लाइव बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल सेम ग्रिड्स, सेम मेथड, सब चीज़ें सेम है, बस आपको सोचना है आपको बनाना क्या है। सो मैं यहाँ पर जाकर एक लाइट कलर से ऊपर वाले पार्ट पे एक डब्बा बनाता हूँ। शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पर मैंने शेप ड्रॉ कर ली। स्क्वायर बनाना तो इसलिए मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके एक स्क्वायर बना दिया, इसका कलर लाइट है सही। ब्लू वाली ग्रिड पे आया, ब्लू वाली ग्रिड को सिलेक्ट किया और यहाँ बिल्कुल पॉइंट से शिफ्ट प्रेस किया अगेन ताकि वो स्क्वायर बन जाए और मैंने ये पार्ट बना दिया। इसका कलर थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ और फिर मैं ऑरेंज वाली ग्रिड पे आता हूँ और यहाँ पर जाकर मैंने ये पार्ट बनाया और इसका कलर उससे भी ज़्यादा डार्क कर दिया ऐसे, ताकि शेडिंग अलग होगी, शेडिंग डिफरेंट होगी तो आपको वो थोड़ी 3D लुक भी देगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लैक कलर चूज़ कर लेता हूँ
और ब्लैक कलर से मुझे कुछ सर्कल्स बनाने हैं, और मैं क्या बना रहा हूँ वो आप अभी समझ जाएंगे। ठीक है, एक सर्किल मैंने बनाया और इस सर्किल को मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से सिलेक्ट करके, और इसको ग्रिड बाय ग्रिड ही हम रखते हैं, ऑल्ट प्रेस किया और इसकी कॉपी ले ली डायगोनल। ठीक है, उसके बाद एक और सर्किल बनाना है, लेकिन ब्लू वाली ग्रिड्स पे, तो ब्लू वाली ग्रिड्स पे आएंगे, और सर्किल मैंने इस ग्रिड से लेकर यहाँ तक ये सर्किल बनाया, एंड देन इसको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे सिलेक्ट किया, और यहाँ पर हम 4 वाला नंबर लिख लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक डाइस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर मुझे चाहिए 1, तो हम ऊपर वाली ग्रिड के लिए ग्रीन वाली ग्रिड्स पे आएंगे। ग्रीन ग्रिड हमने सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पर जाके आप सेंटर में एक सर्किल बना सकते हैं जहाँ भी आपको चाहिए। स्पेस बार प्रेस करके आप मूव कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको हम कर देंगे रेड कलर या डार्क रेड कलर, तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। सो ग्रिड्स बंद करनी है, आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्रिड्स को क्लोज कर देंगे। और प्लस मुझे यहाँ पे शैडो भी बनाना है। ये मैं आपको एक बोनस, जो इस टॉपिक में नहीं है लेकिन बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो मैं यहाँ पे एक शैडो बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर स्नैप टू पिक्सल हमेशा बंद रखिएगा, वरना पेन टूल और दूसरे टूल चलाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेलेक्ट किया और इसको मैं ब्लैक कलर देता हूँ शैडो को। शैडो राइट क्लिक किया, अरेंज, सेंड टू बैक, पीछे भेज दिया, और देन आप इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे स्टाइलाइज में एक ऑप्शन होता है फेदर का, आप फेदर करके उसको शैडो में कन्वर्ट कर दिया। ओके किया, बैक कर दिया। और आपको थोड़ा फैला हुआ शैडो चाहिए, तो उसके लिए फिर आप गाउशन ब्लर लगा दें। इफेक्ट में गया, ब्लर में गया, और मैं यहाँ से गाउशन ब्लर लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने शेप इतनी ज़्यादा बाहर निकलती हुई नहीं बनाई है। मैंने गाउशन ब्लर का सोच के बनाई थी, बट मैंने फेदर अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर कुछ ऐसी शेप आपको मिल सकती है। ज़्यादा आपको लग रहा है, नज़र प्रोमिनेंट ज़्यादा आ रहा है आपको शैडो, तो आप यहाँ से जाके इसकी कैपेसिटी कम कर सकते हैं। सो ये आपके कुछ 3 तरह के पर्सपेक्टिव हैं। दिस इज़ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमने बनाया, और ये कुछ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमने बनाया। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक करना होता है और कमेंट करना होता है एंड सब्सक्राइब करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।